आपका फ्रिक्शन स्टील वेल्डिंग मशीन है। अभी हम वेल्डिंग करने के इनिशियल स्टेज पे हैं, प्रोसेस पे हैं। तो हम टूल क्लीन करना चाहते हैं क्योंकि टूल में देख रहे हैं कितना रस्ट लगा हुआ है और इसमें कुछ अनवांटेड मटेरियल्स के पार्ट हैं यहाँ पे। और ये अगर हम कोई अपना एक्चुअल प्लेट लेकर वेल्डिंग करें तो ये जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं, एलिमेंट हैं या कोरोडेड पार्ट्स हैं, हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टी को डिग्रेड कर सकते हैं। इसलिए मैं इस टूल की क्लीनिंग के लिए किसी हार्ड मटेरियल में इसको डिप करना पड़ता है, जैसे कि अभी कॉपर में डिप करूंगा ताकि इसकी क्लीनिंग हो जाए, उसके बाद वेल्डिंग स्टार्ट करूंगा। तो उसके लिए क्या प्रोसेस पैरामीटर कैसे दिया जाता है मैं आपको शो करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको WS0005 पर डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये ETA टेक्नोलॉजी के द्वारा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ओपन होगा अभी। तो सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, आप देखेंगे हाइड्रोलिक स्विच ऑफ आ रहा है, तो हाइड्रोलिक को ऑन कीजिए। हाइड्रोलिक ऑन हो गया है, उधर आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अनवांटेड चीजें इस पे मशीन पे नहीं होनी चाहिए। जब आप काम कीजिए इधर दिखाइए, ये सारी चीजें इधर नहीं होनी चाहिए। प्रेस जेड एक्सिस होम, तो हम जेड एक्सिस होम दे रहे हैं, उधर देखिए, ठीक है। तो जेड एक्सिस होम यहाँ से प्रेस किया, यहाँ से प्रेस करने के बाद हो गया, मशीन हो गई है रेडी। मशीन रेडी हो गई है तो अब हमको मैनुअल मोड में जाना होगा। मैनुअल मोड में जाने के लिए डबल क्लिक करेंगे। यहाँ स्पिंडल का आरपीएम सेट कर लीजिए, कितना आरपीएम देना चाहते हैं, और इसकी वेलोसिटी सेट कर लीजिए, कितनी वेलोसिटी देना चाहते हैं। एक्स एक्सिस वेलोसिटी mm पर मिनट में है, और जेड एक्सिस डाउन लिमिट, जेड एक्सिस इधर दिखाइए, जेड एक्सिस नीचे कितना आएगा, डाउन लिमिट कितना आएगा, वो लिमिट यहाँ से सेट करेंगे, ओके। एक्स एक्सिस वेलोसिटी इधर दिखाइए, एक्स एक्सिस वेलोसिटी यानी इस साइड सीधा रखिएगा। एक्स एक्सिस वेलोसिटी यानी इस साइड जब ऐसे ऐसे मूव करेगा तो वेलोसिटी मैंने यहाँ सेट कर दिया है। स्पिंडल आरपीएम मतलब ये जो रोटेट करेगा, टूल है जो रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है, वो आरपीएम मैंने यहाँ सेट कर दिया है, ओके। अब हम क्या करते हैं, जेड एक्सिस को डाउन लाएंगे। क्यों डाउन लाएंगे, ताकि हम प्लंज डेप्थ कितना देंगे या x1 पोजीशन क्या होगी उसको मेजर कर सकें। तो जेड एक्सिस डाउन लाएंगे, लाइए, यहाँ क्लिक करेंगे जेड एक्सिस डाउन, वहां से देखिए अब आपका नीचे आ रहा है, करना दीजिए उसको, ठीक है। तो आपका इस तरह से जेड एक्सिस डाउन हो रहा है, ओके। अब हम जहाँ डिप करेंगे उसको x1 पोजीशन मानेंगे, तो हम x1 पोजीशन क्या रख लेंगे, हम यहाँ डिप कर लेंगे, ओके, ठीक है ना, यहाँ डिप कर लेंगे। तो यह हो गई हमारी x1 पोजीशन। x1 पोजीशन को नोट कीजिए 200, x1 कितना आया 199.71 है, हम उसको सीधा 200 कर लेते हैं, ठीक है। x2 थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए क्योंकि हम मूवमेंट नहीं करेंगे, केवल हम जस्ट डिप करना चाहते हैं। तो x2 हम रख लेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 203 रख लेते हैं, लेकिन इतना होना नहीं चाहिए। 18 mm तो शोल्डर का डायमीटर है, यानी 200 में 18 ऐड कीजिए तो एटलीस्ट 218 या 219 हमको देना चाहिए x2, ओके। लेकिन हम जस्ट डिप करेंगे और ऊपर उठा लेंगे। तो अब हमको क्या देखना है, x1 पता चल गया, अब हमको प्लंज डेप्थ कितना देना है, जेड देखना है। इसलिए अब इसको एक्स एक्सिस रिटर्न करेंगे साइड में लाने के लिए, ताकि जेड मेजर कर सकें। वहां दिखाइए, साइड में एकदम कॉर्नर पे लाएंगे, आप इस साइड लाइए चाहे उस साइड ले जाइए, ठीक है। x1 पोजीशन में लाइए चाहे x2 पोजीशन में ले जाइए, जो कि स्टार्ट और एंड पोजीशन है। अब यहाँ पे इसको डाउन करेंगे, जेड एक्सिस डाउन, और मेजर करेंगे क्या, प्लंज डेप्थ कितना दे सकते हैं। प्लंज डेप्थ इसलिए यहाँ मेजर कर रहे हैं कि पिन जो है ना बेड में नहीं लगनी चाहिए, तो उतना ही डेप्थ देंगे कि पिन केवल प्लेट में ही लगे, बेड में टच ना हो, ओके। तो जेड एक्सिस एक बार पुनः रिटर्न एक्स एक्सिस रिटर्न कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि पिन प्लेट में ना लगे। और आप देखेंगे क्या पिन बेड में लग रही है, वेल्ड बेड पे। तो उसको चेक करने के लिए एक थोड़ा सा जुगाड़ू काम करेंगे, थोड़ा सा जुगाड़ू काम किए हैं। और यहाँ से देखेंगे कि जब हमारा पेपर इधर स्टक हो जाएगा शोल्डर से प्लेट के बीच में, तो हम रोक देंगे, ठीक है। तभी देख रहे हैं चल रहा है, ठीक है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अब लग गया, देखिए अब अभी नहीं रहा, ठीक है। तो हमारा जेड एक्सिस आ गया लगभग 77.9, ओके, 77.9। अब हम एक बार नॉर्मल आई से एक बार चेक कर लें क्या वाकई में पिन टच तो नहीं हो रही है, या कितना ऊपर है। अगर माइन्यूट्स भी अंतर है तो ठीक है, दिया जा सकता है ऑपरेशन। तो आप बेड पे लग नहीं रही है पिन, हमारा जेड ठीक है, ओके। चलिए, तो अब हमारा जेड एक्सिस निकल के कितना आया 77.9। तो अभी हमने मैनुअल मोड से सारी चीजें देख लिया ऑपरेशन। अब इस जेड एक्सिस को अप कर लीजिए क्योंकि हमारा ये मेजरमेंट हो गया जो करना था। अब ओके, इधर देखिए, पुनः स्टॉप पे क्लिक कीजिए। अब हम पैरामीटर सेट करेंगे, ओके। पैरामीटर सेट करने पहले एक बार स्पिंडल होम दे दीजिए, ठीक है, ताकि अपने होम पोजीशन पे चला जाए, ठीक है, क्लियर, ओके।
अब देखिए पैरामीटर सेट करना है, पैरामीटर में जाएंगे और इसका कुछ नाम देंगे पैरामीटर का, समझ रहे हैं, जैसे टेस्ट2 है, लेट स्टार्ट दिस, एडिट दिस, ओके, नाम दे दिया है, एडिट कर दीजिए इसको। x1 हमारा कितना आया था 200, x2 इन पोजीशन 220 डाल देते हैं, लेकिन हमको इमरजेंसी बटन प्रेस करके उठा लेना है, ये बिल्ड होने नहीं देना है, क्योंकि केवल हम डीप करेंगे, क्योंकि कॉपर हार्ड है और हर प्लेट मटेरियल के अनुसार आपका टूल का मटेरियल क्या होना चाहिए वो डिपेंड करता है। कॉपर हार्ड है, जब हम इसमें डीप करेंगे या वेल्ड करेंगे तो हाई हीट जनरेट होगी। अगर हमारा टूल मटेरियल सुटेबल नहीं है इस प्लेट के अकॉर्डिंग तो हमारा टूल पिन क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो हमारा वेल्ड करने के लिए टूल जो हम इसके लिए कॉपर वेल्ड करने के लिए नहीं सेलेक्ट किए हैं, हम वेल्ड करेंगे इससे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ओके। तो अभी तो बस केवल टूल की क्लीनिंग करने जा रहे हैं। तो 220 दे दिया, जेड फीट पोजीशन कितना दिया था, कितना आया था हमारा 77.9, ठीक है, अरे नहीं हुआ 77.9, और इसको हमेशा 10 कम रखिए, हो सकता है 67, ओके। रैपिड पोजीशन का मतलब क्या हुआ, ये देखिए टच स्क्रीन है, तो रैपिड पोजीशन का मतलब क्या हुआ, 10 कम क्यों रखा, क्योंकि जब मशीन हम ऑन करेंगे ना तो मशीन तेजी से नीचे आएगी, किस लेवल तक तेजी से जाएगा, तो 67 तक तेजी से आएगा, किस स्पीड से आएगा 800 वेलोसिटी दिया हुआ, ठीक है। यहाँ जो भी डाटा दिया गया mm पर मिनट में दिया गया है, ओके, और ये सारे जो भी हैं mm में है। तो अब देखिए उसके बाद जेट फीट वेलोसिटी देना है, यानी जब 67 से 77.9 जाएगा तो किस वेलोसिटी से जाएगा, वो वेलोसिटी आप यहाँ पुट कर देंगे, समझ गए। उसके बाद x1 पोजीशन हमारा क्या आया था 200 या 200 डालिए, ठीक। x2 पोजीशन हमारा क्या आया था 200, नहीं, अब यहाँ x2 पोजीशन नहीं है, दिस इज द वेल्ड वेलोसिटी, यानी कि जब एक टूल मूव करेगा और आगे की तरफ एक्स एक्सिस में बढ़ेगा तो वो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 105 mm पर मिनट हम रख लेते हैं, ओके। एक्स वेल्ड फोर्स कितना लगेगा, चलिए इतना ही रहने देते हैं, 11 न्यूटन लगभग। और स्पिंडल आरपीएम, कॉपर में डिप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी 1500 आरपीएम पे, 500 आरपीएम, ओके, आई थिंक सफिशिएंट दिस, ओके। और ये 2 3 4 क्या है, कुछ नहीं, हटाओ इसे, इसको हटाते हैं, ओके। नाउ सेव दिस टेस्ट2, ओके। अब ये सेव हो गया आपका। होम में जाइए, होम में जाने के बाद ऑटो मोड में जाइए, ऑटो मोड में आपने क्या दिया था टेस्ट2, वेयर इज टेस्ट2, दिस इज टेस्ट2। नाउ चेक योर पैरामीटर, so we will check that these parameters are filled well as we had noticed earlier, okay, what I had given earlier. So now we can give the operations, we will press the continue, okay, इधर आइए। अब देखिए ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रहा है, इस समय हमको एकदम अलर्ट मोड में होना चाहिए। हमारा स्पिंडल रोटेट करेगा, डिप करेगा, उस जब तक हम साइकिल ऑन नहीं देंगे तब तक नहीं करेगा, और अब हम साइकिल ऑन देने जा रहे हैं, उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा डिपिंग का, टूल क्लीनिंग का, ओके। तो साइकिल ऑन प्रेस कर रहा हूं मैं, देखिए ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। अब हमको अलर्ट रहना चाहिए और यहाँ हमारा एक हाथ यहाँ रहना चाहिए इमरजेंसी बटन पे। अगर कुछ भी हमारे अनुरूप नहीं हो रहा है, अनवांटेड चीजें घटित हो रही हैं, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो हम इमरजेंसी बटन प्रेस करेंगे कोई भी एक्सीडेंट के कंडीशन पे। हिल रहा है, तो देखिए कॉपर इतना हार्ड है कि पिन टूट गया। हम केवल जस्ट डीप करके क्लीन करना चाह रहे थे, लेकिन इतने उसका रस्ट लग गया था या डिग्रेड हो गया था कि वो टूट गया। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हीट जनरेट हुई थी, मैंने प्रेस कर दिया था उठाने के लिए, तो ऑपरेशन फेल।